हेलो एवरीवन, वेलकम टू न्यू वीडियो। आज की इस वीडियो में आप सबको क्लास 8th का प्रश्नावली 8.2 कराया जाएगा। चैप्टर का नाम है बीजी व्यंजक एवं सर्वस समीका। अब यहाँ पर हम चलते हैं, सबसे पहले प्रश्नों को क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। पहला प्रश्न हमारा कह रहा है कि निम्नलिखित एक पदी युग्मों का क्या करिए, गुणनफल ज्ञात करिए। अब गुणनफल ज्ञात करने का मतलब क्या करना है, गुणा करना है। सीधी सी बात है, गुणनफल ज्ञात करने को बोलेगा तो हम लोग क्या करेंगे, गुणा करेंगे। तो पहला प्रश्न हमारा है 4 है, फिर कामा लगाए, फिर 7p लिखा है। तो इसी पहले वाले प्रश्न को हम इस तरह से लिखेंगे, 4 कामा जहां पे लगाए उसकी जहां पर गुणे का चिन्ह बनाएंगे। 7p लिखा है तो 7p इस तरह से लिख लेंगे। अगर 7p लिखा है तो इसे आप 7 into p भी इस तरह से लिख सकते हैं। बात समझ में है कि नहीं। अब हम क्या करते हैं, पहले वाले प्रश्न को सॉल्व कर लेंगे। अंक का अंक में गुणा करेंगे, 7 चौक कितना हो जाएगा, 28 हो जाएगा। अब p है तो p लिख लेंगे, 28p इसका क्या होगा, उत्तर होगा। पहले वाले प्रश्न का उत्तर क्या आएगा, 28p आएगा। अब दूसरा वहां उसी तरह से हम लोग सॉल्व करते हैं। दूसरा प्रश्न का क्या कह रहा है कि -4p है, तो -4p है तो -4p लिख लो। इसको ब्रैकेट में लिखना क्योंकि ये माइनस का चिन्ह लगा है। कामा है तो कामा की जगह पर गुणे का चिन्ह लगा लेना। 7p है तो इसे हम 7p इस तरह से लिख लेंगे। अब हम क्या करेंगे, -4 का गुणा +7 में करेंगे तो 7 चौक कितना हो जाएगा, 28 हो जाएगा। अब माइनस और प्लस क्या होगा, माइनस होगा, तो -28 लिखेंगे। इसके बाद p इंटू पी करोगे तो p का पावर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। यानी -28 p का पावर 2 इसका क्या होगा, उत्तर होगा। अगला प्रश्न है तीसरा प्रश्न, देखो कैसे हल होगा। तीसरा प्रश्न कह क्या रहा है, हम उसको आराम से देखते हैं और समझते हैं। कह रहा है कि -4p है तो -4p इस तरह से लिख लेंगे, ब्रैकेट बंद कर देंगे। इसके बाद कामा की जहाँ पर गुणे का चिन्ह बनाएंगे। 7pq है तो इसे हम 7pq इस तरह से लिख लेंगे। अब हम क्या करेंगे, -4 का गुणा 7 में करेंगे तो माइनस कितना हो जाएगा, 7 चौक 28 हो जाएगा। p का गुणा p में करेंगे तो p का पावर 2 हो जाएगा। इसके बाद q अकेले है तो q को अकेले लिख लेंगे। -28 p का पावर 2 q इसका क्या होगा, उत्तर होगा। चौथा प्रश्न है, देखो कैसे हल होगा। चौथा प्रश्न हमारा कह रहा है कि 4p का पावर 3, इसे लिखेंगे 4p का पावर 3। अब कामा की जहाँ पर इंटू का चिन्ह बनाएंगे। -3p है तो -3p को हम क्या कर लेंगे, ब्रैकेट में लिख देंगे। अब हम 4 का गुणा -3 में करेंगे तो माइनस कितना होगा, 4 3 12 हो जाएगा। p का पावर 3 इंटू पी करोगे तो p का पावर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। बात समझ में आई कि नहीं। जैसे देखो, अगर यहाँ पर p का पावर कितना, मैं बोला p का पावर 3 इंटू पी है तो आधार समान होता है तो गुणा करने पे घाते जोड़ती हैं। इसका पावर कुछ भी नहीं तो एक समझना। अब p का पावर कितना हो जाएगा, 3 1 4 हो जाएगा। उसी तरह से कुछ भी पूछे, q का पावर 5 इंटू क्यू का पावर कितना 3 लिख दे तो q का पावर कितना होगा, 5 3 8 हो जाएगा। ये सारी चीजें ध्यान में रहनी चाहिए। अब मैंने 1 से लेकर चौथा पूरा सॉल्व कर दिया, बचा है पांचवा। यहाँ पर पांचवा क्या कह रहा है, जरा इसको देखते हैं। हमारा है 4p इंटू कितना बोल रहा है, 0। तो किसी भी चीज का गुणा अगर हम 0 में करेंगे तो उसका मान कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा, 0 होगा। तो पहला टाइप का जितना भी प्रश्न था सारे अच्छे से करा दिए गए, इसे फटाफट से नोट कर लीजिएगा। अब चलिए बढ़ते हैं अपने दूसरे प्रश्न की तरफ। दूसरा प्रश्न कैसे किया जाएगा, इस चीज को देखना और समझना। दूसरा प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित एक पदी युग्मों के रूप में लंबाई चौड़ाई रखने वाले आयतों का क्षेत्रफल ज्ञात करिए। तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई होता है। तो सीधी सी बात, इसमें कोई दिमाग नहीं लगाना है। जहां पर कामा रहेगा उसकी जहां पर गुणा का चिन्ह लाकर लपेटे में सवाल को ले लेते हैं। अब यहाँ पर देखो 4p है एक ब्रैकेट में, फिर यहाँ पर बिंदु लगाकर कामा लगाए तो इसे हम गुणा का चिन्ह बना देंगे। अब यहाँ पर 4 है और q है तो इसे हम कामा की यहाँ पर इंटू का चिन्ह लगाएंगे, 4 इंटू क्यू लिखेंगे। बात समझ में आई। अब ब्रैकेट में लगाना चाहो तो ब्रैकेट में लिख सकते हो। अब यहाँ पर इस तरह का कामा लगाए तो इसको हम कामा इस तरह से लगा देंगे। 10m है तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, 10m इंटू क्या लिखेंगे, ये जो कामा है इसी की जगह पर आपको गुणे का चिन्ह बनाना है, इस वाले की जगह पर गुणे का चिन्ह नहीं बनाना। अब इसको ब्रैकेट में कर लो आराम से। अब यहाँ पर 10m है तो 10m लिख लो। इसके बाद कामा की जगह पर इंटू का चिन्ह बनाओ। 5m है तो इसे हम 5n लिख लेंगे, ब्रैकेट बंद। अब यहाँ पर फिर से इस तरह का कामा है तो कामा लगा लेते हैं हम। अब यहाँ पर 20x का पावर 2 है तो इसे हम लिखेंगे 20x का पावर 2 इंटू हमारा कितना हो जाएगा, 5y का पावर 2 है तो 5y का पावर 2 हो जाएगा। फिर से हम ब्रैकेट बंद करेंगे, ये जो कामा लगा इसको लगाएंगे। अब यहाँ पर ब्रैकेट में क्या है, 4x है तो 4x लिखेंगे। और ये जो हलंत वाला कामा लगा है इसी की जहाँ पर गुणे का चिन्ह हम लोग लगाकर 3x का पावर 2 है तो 3x का पावर इस तरह से 2 लिख के ब्रैकेट बंद कर देंगे। फिर से कामा लगा तो फिर से कामा लगा देंगे। ये वाला 3mn है तो हम इसे 3mn लिखेंगे। इसके बाद कामा की जहाँ पर गुणे का चिन्ह बनाएंगे। यहाँ पर 4np है तो हम इसे 4n और p लिखेंगे, ब्रैकेट बंद।
अब हम क्या करेंगे, जहां जहां पर गुणे का चिन्ह है बस गुणा कर लेंगे और ये वाला जो कामा लगा है इसको सेम उसी तरह से लगाएंगे। अब चलो गुणा करते हैं। यहाँ पर 4p इंटू क्यू है तो इसे हम इस तरह से पी क्यू लिख लेंगे। अब ये शायद अर्धविराम का चिन्ह है, एक बार आप लोग देख लीजिएगा कहीं पे भी, यानी अगर इस टाइप का चिन्ह लिखा है तो इसे हम क्या कहते हैं, दिमाग में नहीं आ रहा है तो आप जरूर देखना, समझना बात। अब यहाँ पर हम फिर से ये कामा लगा देंगे। अब यहाँ पर 10m इंटू 5n करेंगे, 10 से कितना हो जाएगा 50 हो जाएगा। यम इंटू यन करोगे तो यम यन रहेगा। इसके बाद फिर से ये वाला कामा का चिन्ह बनाएंगे, 20 गुणे 5 करोगे 20 पंचे कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। x का पावर 2 इंटू वाई का पावर 2 करोगे तो x का पावर 2 इंटू वाई का पावर 2 रहेगा। फिर से ये वाला कामा का चिन्ह बनाएंगे। अब यहाँ पर देखो 4 का गुणा 3 में करोगे 4 3 कितना होगा 12 होगा। x इंटू एक्स पावर 2 करोगे तो x का पावर कितना होगा 3 होगा। फिर से हम इस तरह से कामा का चिन्ह बना लेंगे। 3m यन है तो 3 का गुणा 4 में करो 4 3 कितना होगा 12 होगा। यम यहाँ पर देखो यम यन इंटू 4np है तो यहाँ पर 3 है तो हमने 3 का गुणा 4 में कर लिया। यम है तो उसके साथ कोई भी गुणा नहीं है। यन इंटू यन करोगे तो यन का पावर कितना होगा 2 होगा। पी भी लास्ट में अकेले है तो पी लिख लेना। यही इस प्रश्न का क्या हो जाएगा उत्तर हो जाएगा। तो जब भी ऐसा प्रश्न पूछेगा सेम इसी तरीके से करना। अब अगला प्रश्न हम लोग करते हैं। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है कि गुणनफलों की सारणी पूरा कीजिए। चलो इसकी सारणी हम पूरा कर देते हैं। अब यहाँ पर देखो कह रहा है कि प्रथम एक पदी फिर द्वितीय एक पदी लिखा है। हमें क्या करना है, ये जो सारे लिखे हैं ऊपर इसी में गुणा कराना है। यानी 2x का गुणा एक बार हम 2x में करेंगे, फिर 2x का गुणा -5 में, फिर 2x का गुणा 3x पावर 2 में, फिर 2x गुणा इसके साथ, फिर इसके साथ, फिर उसके साथ। उसी तरह से 5y का गुणा एक बार 2x में करेंगे, फिर जितना आएगा उसी को लिखते जाएंगे। यहाँ पर जो जो सामने है गुणा कराते कराते लिखते जाएंगे। अभी मैं कराता हूँ तो समझ में आएगा। यहाँ पर देखो 2x का गुणा 2x में करोगे तो 2 का गुणा 2 में किए तो 4 आया। x इंटू एक्स किए तो x पावर 2 हो गया। तो ये तो पहले से लिखा है। 2 का गुणा -5 में करोगे 2 पंचे कितना होगा -10 होगा। इसके बाद x इंटू वाई करोगे तो कितना रहेगा x y रहेगा। अब हम 2x का गुणा इसके साथ करेंगे तो 2 का गुणा 3 में करो 2 3 कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। इसके बाद x इंटू एक्स का पावर 2 करोगे तो कितना हो जाएगा x का पावर 3 हो जाएगा। अब हम क्या करते हैं, ये 2x का गुणा -4y में करेंगे तो 2 का गुणा -4 में करोगे तो -2 चौके 8 होगा। इसके बाद x इंटू एक्स करोगे तो x का पावर 2 होगा। अब इसमें y है, इसमें y है ही नहीं तो y लिख लेना पड़ेगा। 2x का गुणा 7 में करोगे 2 सत्ते कितना होगा 14 होगा। अब x का गुणा x पावर 2 में करोगे तो x का पावर 3 होगा। अब इसमें y है तो इसमें y नहीं है तो y को लिख लेंगे। 2 का गुणा -9 में करोगे तो -2 9 कितना होगा 18 होगा। x का गुणा x पावर 2 में करोगे तो x पावर कितना होगा 3 होगा। अब इसमें y का पावर 2 है तो y का पावर 2 इस तरह से लिख लो। अब एक बार फिर से चेक कर लो कोई गलती माइनस वाइनस लगाने में ना हुआ हो तो हम माइनस वाले का सिर्फ डायरेक्ट देते हैं। 2 पंचे कितना -10 ठीक है। 2 का गुणा -4 में किए ठीक है -8। 2 का गुणा -9 में किए 2 9 18 माइनस लगाए हुए हैं। अब उसी तरह से इसको लिखेंगे। ये देखो कैसे सॉल्व होगा। ई का आ गया लाइन यार मिट ही नहीं रहा है, गधा कहीं का, कब्बे से परेशान किया हमको। लाइनिया मीटे क्या कैसे है, चलो छोड़ो जाने दो। ये रेड वाली लाइन पता नहीं कहाँ से आ गई है। चले अब यहाँ पर देखो -5y का गुणा 2x में करेंगे तो -5 का गुणा 2 में करोगे तो माइनस कितना होगा 10 होगा। अब y है ये x है, दोनों अलग हैं तो इसे x y लिखना पड़ेगा। -5y का गुणा -5 में करेंगे तो माइनस माइनस प्लस होगा। 5 बचे कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा। अब यहाँ पर y इंटू वाई करोगे तो y का पावर कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। इसको हमने ऊपर तो कर दिया लेकिन जो गुणा किए थे वो सब नीचे हो गया। अरे भाई ये सब क्या हो रहा है, बस 1 सेकंड भैया 1 सेकंड, इस सबको हम सही करते हैं। अब सही हो गया। अब हम क्या करते हैं आराम से गुणा करेंगे। कहाँ थे -5 बचे 25 हो गया। y इंटू वाई करोगे तो y का पावर कितना रहेगा 2 हो जाएगा। अब यहाँ पर -5 का गुणा 3 में करोगे 15, ये तो पहले से किया है। -5y का गुणा -4 में करोगे तो माइनस माइनस प्लस होगा। 5 चौके कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। इसके बाद y और x है तो x लिख लो। y इंटू वाई कराओगे तो y का पावर कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। अब -5 गुणा 7 में करोगे तो माइनस कितना हो जाएगा 7 बचे 35 हो जाएगा। अब यहाँ पर y है, यहाँ पे x पावर 2 है तो x पावर 2 लिख लो। y इंटू वाई कराओगे तो y का पावर 2 हो जाएगा। अब -5 का गुणा -9 में करोगे तो 9 बचे कितना होता है 45 होता है। अब प्लस हो जाएगा, दोनों माइनस है तो प्लस हो जाएगा, प्लस 45। इसके बाद यहाँ पे x पावर 2 है तो x पावर 2 लिख लो। अब y इंटू वाई पावर 2 कराओगे तो y का पावर कितना होगा 3 होगा। ये सारा थोड़ा झमेला वाला काम है तो थोड़ा ध्यान से करना,
वरना गलत हो जाता है। अब 3 का गुणा 2 में कर लो, 3 दूना कितना होगा 6 होगा। यक्स इन पावर इसमें गुणा करोगे तो यक्स पावर कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। अब 3 का गुणा -5 में करोगे तो माइनस कितना होगा 15 होगा। यक्स पावर 2 गुणा y में करोगे तो कितना हो जाएगा यक्स पावर 2 y रहेगा। 3 का गुणा 3 में करोगे 3 त्रिका 9 हो जाएगा। यक्स का पावर 2 का गुणा यक्स पावर 2 में करोगे तो यक्स पावर कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखो 3 का गुणा -4 में करोगे तो माइनस कितना होगा 12 होगा। अब यहाँ पर यक्स पावर 2 इंटू कितना करोगे तो यक्स पावर कितना होगा 3 होगा। अब यहाँ पर y बच रहा है तो y को लिख लेना पड़ेगा। 3 का गुणा हम 7 में करेंगे, 7 त्रिक कितना हो जाएगा 21 हो जाएगा। यक्स पावर 2 को गुणा यक्स पावर 2 में करोगे तो यक्स पावर 4 हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे y है तो y इस तरह से आराम से लिख लो। अब 3 का गुणा 9 में करो, 9 त्रिक कितना हो जाएगा 27 हो जाएगा, -27। यक्स पावर 2 गुणा यक्स पावर 2 में करोगे तो यक्स पावर कितना होगा 4 होगा। अब यहाँ पर y का पावर 2 है तो y का पावर 2 लिख लो। अब ये जो दोनों तीनों बच रहे हैं इन तीनों को आपको करना है HW। मैंने 3 ठो आपको समझाया है तो आप इन तीनों को आराम से करिएगा घर पे इत्मीनान से। समझ में आई बात है कि नहीं? आराम से कर लोगे, 3 ठो समझा दिए तो होमवर्क मिलना चाहिए कि नहीं? आराम से करना बाबू। चलिए अगला प्रश्न करते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, चौथा प्रश्न है, ऐसे घना आकार बक्सों का आयतन ज्ञात करिए। क्या? बक्सों का आयतन ज्ञात कीजिए जिसकी क्या है लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई क्रमशः दी गई है। तो आयतन ज्ञात करना है कैसा? घना आकार के बक्सों का। तो आयतन बराबर क्या हो जाएगा लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई हो जाएगा। तो सवाल लग जाएगा, जब फार्मूला पता है तो सवाल लग ही जाएगा। अब सवाल को लगा देते हैं आराम से, आप लोग भी देखिएगा। सवाल पहला का कह रहा है इसका आयतन ज्ञात करना है, इन तीनों का आपस में गुणा करना है। तो 5a इंटू हमारा कितना हो जाएगा 3a का पावर कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, इंटू 7a का पावर 4 है। अब हम अंकों का अंकों में गुणा कर लेते हैं, पानते हैं कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा। 15 सत्ते कितना होता है 105 होता है। 5 गुणा 3 में कर लो, 5 15, 15 25 75, 15 छक्का 90, 15 सत्ते 105। अब a इंटू ए का पावर 2 इंटू ए का पावर 4 करो। आधार क्या है a है तो a लिख लो। अब यहाँ पर इसकी घात 1 समझ लेना, 2 1 कितना हो जाएगा 3, 3 में 4 जोड़ दोगे 4 3 7 हो जाएगा, यानी 105 a का पावर 7 इसका उत्तर होगा। दूसरा प्रश्न करते हैं। दूसरा प्रश्न हमारा कह रहा है 2p है तो 2p लिख लो, इंटू हमारा कितना है 4q है, इंटू हमारा क्या है 8r है। अब अंकों का अंकों में गुणा कर लो, 4 दूना 8, 8 8 कितना हो जाएगा 64 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखो PQR अलग है तो इसे इस तरह से PQR लिखना पड़ेगा। चलिए अगला प्रश्न करते हैं। तीसरा प्रश्न, तीसरा वाला कह रहा है XY है तो XY लिख लो, इंटू हमारा कितना हो जाएगा 2x का पावर 2y है, 2x पावर 2y लिख लो, इंटू कितना हो जाएगा 2xy का पावर 2, 2xy का पावर 2 लिख लो। अब देखो अंकों का अंकों में गुणा कर लो, इधर कोई अंक नहीं है तो 2 का गुणा 2 में करो, 2 दूना कितना होगा 4 होगा। यक्स वालों का आपस में गुणा कर लो तो यक्स लिख लो, इसका पावर 1 समझो 1, 2 1 3, 3 1 कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, यक्स पावर 4। इसके बाद y है तो y लिख लो, y इसका पावर 1 समझना, इसका पावर 1 समझना, तो 1 1 कितना 2, 2 दूना कितना हो जाएगा 4। ये इस प्रश्न का क्या होगा उत्तर होगा। अब हम इसी पे आधारित 3 प्रश्न कराएं। चौथा प्रश्न ध्यान देना। चौथा प्रश्न है a इंटू कितना है हमारा 2b इंटू हमारा कितना है 3c है। अब इनका हम गुणा करेंगे, अंकों का अंकों में गुणा, 3 दूना 6। इसके बाद ABC अलग है तो इसे हम ABC इस तरह से लिखेंगे, ये आपका क्या होगा उत्तर होगा। अब हम करेंगे पांचवा वाला प्रश्न, इन सभी को फटाफट से नोट कर लीजिएगा। चलिए पांचवा प्रश्न कहता है कि निम्नलिखित का गुणनफल ज्ञात करिए। गुणनफल का मतलब क्या करना है, गुणा करना है आपस में। हम क्या करेंगे आराम से बारी बारी से गुणा करते हैं। पांचवा प्रश्न है एक्स वाई है तो एक्स वाई इस तरह से लिखेंगे, इंटू वाई जेड है तो वाई जेड लिखेंगे, इंटू जेड एक्स है तो जेड एक्स लिखेंगे। अब यहाँ पर देखो यक्स कहाँ कहाँ पे है तो हम यक्स लिख लेंगे। अब यहाँ पर यक्स और इंटू यक्स करोगे तो यक्स का पावर कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। ये जो चीज़ लिखा है इसी चीज़ को हम इस तरह से लिख सकते हैं, यक्स इंटू वाई इंटू जेड इंटू यक्स लिख सकते हैं। तो यक्स इंटू, अब सारे आपस में गुणे में, तो यक्स इंटू यक्स करोगे तो यक्स पावर 2 हो जाएगा। फिर यहाँ पे y है तो y इंटू वाई करोगे तो y का पावर 2 हो जाएगा। फिर z है तो z इंटू जेड करोगे तो z का पावर 2 हो जाएगा। यही तो इसका उत्तर हो जाएगा। चलो अगला प्रश्न करते हैं। अगला प्रश्न हमारा है a का पावर कितना है हमारा, a का पावर हमारा कितना है a है बस। इसके बाद इंटू का चिन्ह बनाओ, काम है माइनस है तो माइनस a का पावर कितना है 2 है, इसे ब्रैकेट में कर लो। फिर हमारा कितना है इंटू a का पावर कितना है 3 है।
अब देखो अगर सारे आपस में गुणे में एक को बीच में माइनस का चिन्ह है तो माइनस गुणे प्लस करोगे तो माइनस ही होगा, तो यहाँ पर माइनस का पहले से चिन्ह लगा लो। ए है तो ए इस तरह से लिख लो, कितना ए है इसका पावर 1 समझो, तो दो एक कितना हो जाएगा 3, 3 3 कितना, अच्छा माइनस ए का पावर 6 इसका क्या होगा, उत्तर होगा। बात समझ में आई कि नहीं। चलिए अगला प्रश्न करते हैं। तीसरा प्रश्न हमारा है, कह रहा है कि 2 है तो 2 लिख लीजिए, फिर बोल रहा है कि 4y है तो 4y लिख लीजिए, फिर कामा है तो इंटू का चिन्ह बनाते रहिए। 8y का पावर 2 है तो 8y का पावर 2 लिखिए, फिर से कामा का चिन्ह है, इंटू हम क्या करेंगे इसको मिटा देंगे क्योंकि बहुत दिक्कत कर रहा है। इंटू हमारा कितना हो जाएगा, 16y का पावर 3 है तो 16y का पावर 3 लिख लेंगे। अब इस सवाल को लगाते हैं, अंक का अंक में गुणा कर लो, 4 दूना 8, 8 8 कितना हो जाएगा 64 हो जाएगा। अब बच रहा है 16 तो गुणे 16 कर लो, 6 चौक कितना हो जाएगा 24, हासिल 2 6 36 37 38 हो जाएगा। फिर 1 चौके 4 हो जाएगा, 1 छक्के 6 हो जाएगा, यहाँ पे 4 हो जाएगा, 8 4 12 2 हासिल 1, 6 3 9 कितना 10, 1024 आ जाएगा तो 1024 लिख लो। इसके बाद हमारा कितना है y है तो y इस तरह से लिख लो। अब कितना y है इसका पावर 1 समझो, 2 1 कितना हो जाएगा 3 3 3 6, यही इसका क्या हो जाएगा उत्तर हो जाएगा। तो जब भी ऐसा सवाल आएगा सेम इसी तरीके से हल करिएगा। अब बच रहा है चौथा प्रश्न, सोच रहे हैं यस डब्ल्यू दे दे लेकिन करा देते हैं क्योंकि सवाल को कराना भी थोड़ा जरूरी है। चौथा प्रश्न है a इंटू हमारा कितना है 2b है, इसके बाद इंटू हमारा 3c है, इंटू हमारा 6abc है। अब हम गुणा करेंगे, 3 दूना 6 6 6 कितना हो जाएगा 36 हो जाएगा। a है तो भैया a लिख लो, और कहीं पे है a इंटू a करोगे तो a का पावर 2, फिर b लिख लो, b इंटू b करोगे तो b का पावर 2, इसके बाद इंटू c, ये 3c है ना, c इंटू c करोगे तो c का पावर 2, तो इसे लिख लेना a का पावर 2, फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा b का पावर 2, फिर यहाँ पे c का पावर 2, ये इसका क्या होगा उत्तर होगा। चौथा प्रश्न करते हैं, सॉरी 5वां प्रश्न है इसका और इस वीडियो का आखिरी प्रश्न है। यम इंटू कितना हो जाएगा माइनस यम एन हो जाएगा, ब्रैकेट में कर लेना, इंटू हमारा कितना है यम एन पी है। अब देखो अगर बीच में एक माइनस के चिन्ह है बाकी सब प्लस में है तो यहाँ पे हमेशा फटाक से माइनस का चिन्ह लगा देना, क्योंकि माइनस गुणे प्लस करोगे माइनस ही होगा, फिर माइनस गुणे प्लस करोगे तो माइनस ही होगा। अब यम है तो भैया यम इस तरह से लिख लो, कितना यम है 1 2 3, और सबका पावर नहीं दिख रहा है तो एक इसमें एक इसमें एक इसमें, तो यम का पावर 3 हो जाएगा। इंटू हमारा कितना यन है, अब इसमें यन है इसमें भी यन है, यन का पावर 2 हो जाएगा। अब यहाँ पर p अकेले है तो p को इस तरह से लिख लो, माइनस यम का पावर 3 यन का पावर 2, p इसका क्या होगा उत्तर होगा। तो जब भी इस तरह का प्रश्न पूछेगा सेम इसी तरीके से करना, और वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को जरूर लाइक करना, अपने दोस्तों को भी शेयर करिएगा कि कायदे से पढ़ाई की जा रही है तो आप भी पढ़ सकते हो। तो मिला जाए नेक्स्ट क्लास में, अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को जरूर लाइक करना।